अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज से हम अपने नीमो एनालाइज़र को स्टार्ट करने लगे हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने नीमो आउटडोर के ऊपर हमने ड्राइव टेस्ट परफॉर्म किए थे इस टूल के ऊपर। अब इसके जो लॉग फाइल्स है इसको हम अपने नीमो एनालाइज़र पे एनालाइज करते हैं। आज हम पहली वीडियो में नीमो एनालाइज़र के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस तरह के सॉफ्टवेयर होता है और किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपने नीमो एनालाइज़र के अंदर। ये हमारा नीमो एनालाइज़र का एक सिंपल सा इंटरफेस होता है। ये पेड टूल होता है, इसके कुछ चार्जेस होते हैं। हम इसको बाय करते हैं और बाय करने के बाद इसके ज़रिए से हम अपना एनालिसिस वगैरह निकालते हैं। जो लॉग फाइल्स हम वहाँ पे नीमो के अंदर रिकॉर्ड करते थे, जब हम ड्राइव टेस्ट परफॉर्म करते थे या कोई भी टेस्टिंग करते थे, वहाँ पे हम अपनी लॉग फाइल को रिकॉर्ड करते थे। उसको हम अपने नीमो एनालाइज़र के ज़रिए से उसको एनालाइज़ करके अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं और अपने जो ड्राइव हमने परफॉर्म की होती है उसके रिजल्ट्स को सामने रखते हुए उसके ज़रिए हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उन रिजल्ट्स को सामने रखते हुए और वो रिजल्ट्स हमें नीमो एनालाइज़र एनालाइज करके देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर यहाँ पे एक बड़ा बटन है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें ओपन और वर्क स्पेस के नाम से है और इसमें रिसेंट्स ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। और यहाँ पे हमारे पास एग्जिट का ऑप्शन है। अगर ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास 4 से 5 ऑप्शन आते हैं, जिसमें मेजरमेंट है, मैप्स ओपन कर सकते हैं, बीटीएस फाइल्स ओपन कर सकते हैं, रिपोर्ट्स और डेटा सोर्स को ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी हमारे पास मेजरमेंट को ओपन करने का ऑप्शन है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारा मेजरमेंट एनबीएल हैंडी फाइल्स को ओपन करने का ऑप्शन दे देगा और यहाँ भी हमारे पास मेजरमेंट फाइल एनएमएफ फाइल भी हमारे पास ओपन हो सकती हैं। इसी तरह सीएसवी फाइल भी हम ओपन कर सकते हैं, टेम्स की लॉग फाइल्स भी हम ओपन कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ फ़ाइल टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसको हम सामने रखते हुए कोई भी फ़ाइल हम अपनी ओपन कर सकते हैं। यह कुछ शॉर्टकट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक जनरल सेटिंग का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी सेटिंग्स पड़ी हुई हैं। इनको ना ही छेड़िएगा तो अच्छा है, जस्ट आपके इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी मेजरमेंट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये आपका लोकल डेटाबेस है, जिसके अंदर यहाँ पे आपके पास फ़ोल्डर मौजूद है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करते हुए आप नया फ़ोल्डर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फ़ोल्डर सर्च कर सकते हैं और इसी तरह आप क्वेरी फ़ोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरह एक वॉइस क्वालिटी फ़ोल्डर भी आप बना सकते हैं। इसी तरह आप डिलीट भी कर सकते हैं और कोई भी मेजरमेंट को डिलीट करना हो यहाँ से भी कर सकते हैं। और अपने अपने फ़ोल्डर को वेल ऑर्गेनाइज़ करके हम यहाँ पे किस तरीके से रखेंगे, ये भी हम अपनी अगली वीडियोज़ में देखेंगे। इसी तरह हमारे पास उसके बाद मेन्यू एडिटर है। मेन्यू हमारे पास यहाँ पे जिस तरह ये इस फ़ोल्डर का मेन्यू हमारे पास शो हो रहा है, तो फ़ोल्डर के मेन्यू के अंदर क्या-क्या चीज़ें हमारे पास आनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास मेजरमेंट का जो मेन्यू है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए आप देख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर हम वर्क स्पेस की बात करें तो यहाँ पे वर्क स्पेस की कुछ चीज़ें अपने डिवाइस मेन्यू में यहाँ पे देखेंगे। डिवाइस मेन्यू है, यहाँ पे ये ऐड हुए हुए हैं। इनको हम यहाँ से चेक करके और यहाँ से चेक हटा के इस तरीके से हम ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास टेट्रा में ग्रुप के ऊपर आते हैं तो ये देखें हमारे पास यहाँ फ़ोल्डर मेन्यू के अंदर फेलियर इवेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह टेट्रापोल मैसेजेस मौजूद हैं। तो यहाँ से हम अपने मेन्यूज़ को भी एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए इसको डिटेल में देखने के लिए। इसी तरह हमारे पास कलर सेट एडिटर है और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह हमारे पास ये चैनल नंबर है, अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हम इसको चैनल नंबर को मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये किसके लिए है। इसका ग्रुप जो है एएमपीएस है और सीडीएम में भी है। इसी तरह इसका जीएसएम ग्रुप भी है और इसी तरह आप देखें कि ये यहाँ पे ये 2-3 ग्रुप ये भी इसके साथ ऐड हुए हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे अब एक खुद से एक मैंने कलर सेट एडिटर में मैंने एक ऐड किया है पैरामीटर, वो पीसीआई का था। इसको मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हैं और न्यूमेरिकल में मैंने इसको 560 तक कलर दिए हैं और हर हर पीसीआई के अगेंस्ट जो है ना वो डिफरेंट कलर है। जब हम 4G के किसी भी ड्राइव टेस्ट को अपने नीमो एनालाइज़र के अंदर ड्रैग करके और उसके मेजरमेंट को एनालाइज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसका फिज़िकल इस चीज़ का कलर सेट एडिटर का यूज़ आपको डिटेल से समझाऊँगा। इसी तरीके से हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इसमें आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में जिस तरह मुझे एलटीई कि अगर मेजरमेंट्स को सेपरेट रखना है तो मैं यहाँ से एक एलटी का प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर मैं यहाँ पे अपने फ़ोल्डर ऐड कर सकता हूँ और जब मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए होगा मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकता हूँ। इसकी कॉपी सेव करके फिर मैं इसको बाद में ओपन भी कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स मौजूद होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसी तरह
WCD हम एक अलग प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे अलग-अलग प्रोजेक्ट होंगे। इसी तरह मैं इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ से बना भी सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ और इंशाल्लाह हम ये प्रोजेक्ट मैनेजर को भी एक दिन स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। इसी तरह हमारे पास केपीआई वर्कबेंच है, केपीआईज़ के अंदर हमारे पास ये पैरामीटर्स और ये सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है ये वर्कबुक है और यहाँ से हम ए अपने ऑप्शंस वगैरह को यहाँ से हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मुझे प्रिंट का ऑप्शन नहीं चाहिए तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से इसको लेके आ सकता हूँ दोबारा। तो इस तरीके से हम अपने ऑप्शंस को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट, वर्कस्पेस और फ़ोल्डर का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे हम मेजरमेंट कोई ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एज़ इट इज़ जैसे हमने ऊपर देखा था वही वाले ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे कुछ डिटेल्स में मौजूद हैं। इसी तरह वर्कस्पेस कोई ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर फ़ोल्डर कोई ओपन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। वर्कस्पेस हम बनाएँगे, बहुत अच्छी नीमो की वर्कस्पेस बनाएँगे, फिर उसको हम सेव करेंगे और फ्यूचर यूज़ के लिए मैं आपको दूँगा कि हम किस तरीके से अच्छी वर्कस्पेस बना सकते हैं और वो भी आपको मुख्तलिफ वीडियोस की जो सीरीज़ होगी उसमें आपको किसी न किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वर्कस्पेस का लिंक भी दे दूँगा। इसी तरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हमें मेजरमेंट कोई ओपन करनी है तो हम यहाँ से ऊपर मेजरमेंट करके मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे कुछ मेजरमेंट्स पड़ी हैं जो कि मैंने टेस्टिंग की हैं। तो यहाँ पे ये लॉग फाइल है और यहाँ पे अगर हम इसकी मेजरमेंट फ़ाइल की एक्सटेंशन चेंज करते हैं तो ये मेरे पास ये एनएमएफ में फ़ाइल पड़ी हुई है। यहाँ से मैं 1, 2 या मल्टीपल जितने मैं फ़ाइल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जितने मेजरमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये एक्टिविटी के फ़ोल्डर के अंदर आप देखेंगे कि ये प्रोसेसिंग हो रही है। ये मेजरमेंट्स को लोड कर रहा है और जैसे ही इसको मुकम्मल लोड कर लेगा तो ऑल मेजरमेंट में मेरे पास 2 मेजरमेंट्स भी आ जाएँगी और यहाँ मेजरमेंट्स में मेरे पास यहाँ पे वो शो हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक मेजरमेंट मेरे पास इस वक़्त शो हो चुकी है। तो दोस्तों ये था एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन इसका नीमो एनालाइज़र का। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो से इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे और टॉपिक टू टॉपिक स्टडी करेंगे जिस तरीके से हमने नीमो आउटडोर को सीखा था।